गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर जो है हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर जो चाहे वो सन है, चाहे प्लैनेट्स है, चाहे उसके सैटेलाइट है, चाहे वो ऑर्बिट है, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे जो है ना सोलर सिस्टम जो है वो बना हुआ है और उसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जो है हम अच्छे से स्टडी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो है हम जब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जो है स्टार के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले द स्टार्स दैट वी सी एट नाइट ट्विंकल इन द स्काई आर थिंकिंग ऑफ वंडर ए नर्सरी राइम्स राइटली सेज। बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो स्टार जो है आप लोगों ने देखा होगा रात को कि कैसे जो है ना वो रात को जो चमकते हैं और रात को जो एक वंडरफुल जो है ना वो एक वेव्स जो है वो क्रिएट करते हैं। और आपको वो पोइम तो अच्छे से याद होगी जो आपने नर्सरी क्लासेस के अंदर जो है उसको अच्छे से पढ़ा था, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बच्चों बिल्कुल ये सही कह रहा है कि जो स्टार है वो बिल्कुल ट्विंकल जो है ट्विंकल वो चमकते हैं। स्टार आर द celestial bodies that generate their own heat and light in large quantities. They are made up of burning gases and look like teeny twinkles objects in the night sky. बच्चों, ये कहता है कि जो स्टार हैं वो गैसेस से जो है वो बने हुए हैं और इसीलिए जो है ना वो रात को जो है हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। डू यू नाउ दैट some very big stars that we see are more than 300 times bigger than the sun। बच्चों, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो सन है वो भी एक स्टार है। यहाँ ये कह रहा है कि जो कुछ तारे इतने बड़े होते हैं सन से कि वो लगभग जो है 300 गुना उनसे भी बड़े होते हैं। उस अपने जो जितना अपना सन है उससे 300 गुना बड़े जो है वो स्टार मिल जाएंगे आपको। The sun is a middle-sized star. It looks big as it's nearer to the earth and is the only star close to the earth। बच्चों, यहाँ पर कहता है कि सन जो वो मिडिल साइज का है स्टार, बट हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के नज़दीक है। The other billion of stars are so far away that they look like pinpoints of light and we cannot feel their heat and light। उसके बाद कहता है कि कुछ स्टार जो है वो बिलियन ऑफ जो अपने से जो ना वो बिलियन किलोमीटर दूर है और कुछ स्टार ऐसे भी हैं जो अभी यहाँ से जो है ना देखने में एक पिन पॉइंट्स जैसे जो ना वो लगते हैं और इतनी उनकी दूरी है कि उनकी जो हीट और जो लाइट है वो हमें फील नहीं होती। साइज स्टार आर of varying size. The sun is a medium sized star. It is about 109 times the diameter of the earth। यहाँ कहता है कि जो सन जो है वो मीडियम साइज का है और जितनी अपने अर्थ है उससे 109 गुना जो बड़ा जो है वो अपना सन है। The largest star have diameter more than 1,000 times the diameter of the earth। और जो एक बड़ा जो स्टार होगा वो अर्थ से जो 1000 गुना जो है वो साइज में बड़ा होगा। वन द अदर हैंड द टिनिस्ट स्टार आर अबाउट 20 किलोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी तरफ हम देखें जो उसका साइज है स्टार का वो अबाउट जो 20 किलोमीटर जो है इन डायमीटर कि इतना जो छोटा भी स्टार होता है। सच इज द वेरिएशंस इन द साइज ऑफ द स्टार्स। Stars also differ greatly in color and brightness due to their temperature and size। बच्चों, ये कहता है कि जो स्टार है वो काफ़ी वेरिएशन टाइप के अंदर जो ना साइज के अंदर मिलेंगे। कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। यहाँ आपने देखा होगा कि 20 किलोमीटर का जो उसका डायग्राम है तो कुछ स्टार ऐसे हैं जो अपने अर्थ से 1000 गुना भी जो है वो बड़े हैं। तो यहाँ हम जो साइज़ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी वेरिएशन जो है उसकी मिलती है, वैराइटीज़ काफ़ी मिलती है। उसके बाद कहता है कि जो स्टार है
वो अपना कलर और ब्राइटनेस की वजह से जो उनका जो टेम्परेचर और साइज जो वो डिफरेंट टाइप के जो वो मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू स्टार ट्विंकल। बच्चों रात को जब हम आसमान साफ होता है तो तारे जो है वो हमें ट्विंकल्स करते हुए जो वो नज़र आते हैं। तो क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये बता रहा है कि स्टार ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट कम्स टू अस आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये कहता है कि जो स्टार है उनकी लाइट जो है वो जो हमारे पास तक जो पहुंचती है तो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस की जो लेयर है उस लेयर को जो क्रॉस करता है तो उससे जो है उससे लाइट की जो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है हमें वो स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशंस। इसका मतलब है नक्षत्र, यानी कि हमारे इस स्काई के अंदर जो स्टार है उनकी कोई ना कोई ऐसी ग्रुप्स के अंदर है या कोई ऐसी जो शेप दिखती है हमें जिसकी वजह से उनके जो है नेम रखे हुए हैं। इन्हीं को जो है कॉन्स्टेलेशंस जो है नेम दिया जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार स्कैटर्ड इन द स्काई। ये कहता है कि जो ना स्टार जो है ना वो मिलियन जो ग्रुप के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सम ऑफ देम अपेयर टू बी इन ग्रुप्स एंड फ्रॉम डेफिनेट पैटर्न्स। यहाँ पर कहता है कि उनका जो है कोई ऐसा पैटर्न जो है वो क्रिएट होता है ग्रुप के अंदर, और these groups which can be recognized by the shapes they form are called constellations। ये कहता है कि जो डिफरेंट टाइप की शेप बनती है उन स्टार्स की उस शेप को जो है ना ये हम जो है कॉन्स्टेलेशंस जो है वो कहते हैं कि उनकी जो शेप जो है ना वो नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी बन जाती है। कुछ एग्जांपल है जैसे कुछ शेप बनती है जो स्टार्स की। द ग्रेट बियर विच इज आल्सो कॉल्ड द सप्तऋषि मंडल। तो यहाँ पर कहता है कि एक ग्रेट बियर जो है जिसको हिंदी में जो है ना हम जो नॉर्मली जो है उसको सप्तऋषि मंडल सप्तऋषि तारा जो है ना उनको बोलते हैं। इज वन ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस विजिबल इन द नॉर्थन स्काई। ये जो ना ये हमें हमेशा नॉर्थन स्काई की तरफ दिखेगा। द टू स्टार एट द हेड ऑफ द कॉन्स्टेलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स एज दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द पोलर स्टार। देखो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो उसके दो स्टार जो है ना वो ऐसे साइड मिलते हैं, वो एक पोलर स्टार की तरफ जो है ना वो इशारा करते हैं और वो हमेशा जो है ना ये दिखाते हैं कि जो है उस डायरेक्शन के अंदर जो पोलर स्टार है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिक्चर के अंदर देखें कि कहाँ पर जो है ना वो अपना सप्तऋषि मंडल सप्तऋषि तारा या द ग्रेट बियर जो है वो स्टार है। यहाँ पर जो बिग साइज़ के जो आप लोगों को देख सकते हैं ये वाला जो है ये शेप जो है ना ये जो शेप बन रही है ये शेप जो है अपने हमेशा जो 7 जो स्टार है उनको मिलकर जो ना ये बनते हैं। और यहाँ पर जो 2 स्टार का जो जिक्र हो रहा है जिसका हेड जो है हमेशा एक पॉइंटर की तरफ बनता है और पोलर स्टार की तरफ जो है वो इशारा करता है। ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को 2 स्टार, ये स्टार जो ना ये डायरेक्ट डायरेक्शन जो है ना वो पोलर स्टार की तरफ जो है ना वो अपना इशारा करते हैं। और बच्चों जो पोलर स्टार है वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एंड इट हेल्प्स अस टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। वो एक ऐसा तारा है जो कभी भी अपनी डायरेक्शन जो चेंज नहीं करता, वो हमेशा नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसमें रहता है। आपने उसका नाम सुना होगा उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव को जो ना पोलर स्टार बोलते हैं। वो स्टार एक सिंगल ऐसा स्टार है जो कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और वो हमें हेल्प करता है रात को जब हमें डायरेक्शन के बारे में जानना होता है तो हम नॉर्थ जो पोल की तरफ जो पोलर स्टार है उसकी तरफ उस एक स्टार की हेल्प से जो ना हम बाकी जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम। सोल is the Latin word. It means the sun.
solar means being connected to the sun in some way or the other. The solar system consists of the sun at the center, the 8 planets that revolve around the sun, and the satellites that revolve around the planets. The solar system also includes various asteroids, comets and meteors. बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो है सबसे जो मेन जो होगा वो होगा सन, जो कि सेंटर के अंदर उसकी पोजीशन होगी, प्लस में जो हमारे 8 जो प्लैनेट है वो इसके अंदर रिवॉल्व होंगे, साथ में जो है जो प्लैनेट्स के जो प्लैनेट है उनके सैटेलाइट्स भी जो है इसके अंदर रिवॉल्व होंगे। और ये कहता है कि सन सेंटर में है, 8 जो प्लैनेट है वो अराउंड घूमेंगे सन के, और जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व होंगे जो ग्रह है, जो प्लैनेट है उनके चक्कर काटेंगे सैटेलाइट्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कह रही है कि सन के राउंड जो है ना प्लैनेट जो है ना वो रहेंगे, और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के राउंड में रहेंगे। उसके बाद इस सोलर सिस्टम के अंदर जो है और भी जो है वेरियस टाइप के जो है वो सिस्टम के अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोस, जिसका मतलब कुछ छोटे छोटे जो धूमकेतु होते हैं या जो पुंछल तारे होते हैं या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, वो भी जो है ना इस सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। हिंस सोलर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द सन टुगेदर विद द 8 planets एंड ऑल अदर celestial bodies that are round by its gravity। ये कहता है कि जो सोलर सिस्टम है उसको हम सिंपल सी बात कह देंगे कि जो सन है उसके चारों तरफ जो है जितने भी जो क्रिस्टल जो बॉडीज़ है वो उसके ग्रेविटी की फोर्स की वजह से उसके राउंड जो वो रहते हैं, उनके चक्कर जो है वो लगाते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सन। द सन इज द लार्जेस्ट celestial body in the solar system and is located at the center of it. It is approximately 109 times the diameter of the earth। यहाँ कहता है कि जो सन है वो उसकी लोकेशन जो है ना वो सेंटर के अंदर है अपनी सोलर सिस्टम के अंदर, और इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 109 गुना जो है वो बड़ा है। It is shaped like a hug ball and it is made up of hot and burning gases that are primarily hydrogen and helium। ये कहता है कि जो इसकी शेप जो है ना वो एक हग बाल की तरह है, तो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, और ये हमें जो ये बहुत ही गर्म जो है बना हुआ है और इसके अंदर गैसेज से बना हुआ है, और इसका जो मेन जो गैसेज है वो हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है उनसे जो है ये बना हुआ है। द सन प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू द इंटायर सोलर सिस्टम एंड इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो अपने सोलर सिस्टम के अंदर ये जो है ना ये हर जगह जो है ना अपनी लाइट को जो है वो पहुँचाता है, हीट को भी पहुँचाता है और लाइट को भी पहुँचाता है। और अर्थ के ऊपर जो अगर हम लिविंग है ना, अगर हम लिविंग है तो वो सन से निकलने वाली जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी हेल्प से जो ना अर्थ के ऊपर लिविंग बिगिंस जो है या हम जिंदा जो है वो उसकी वजह से है। अगर जीवन है तो उसे सन से निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी हेल्प से। However, the distance between the sun and the earth is approximately 150 million kilometer। ये कहता है कि लगभग जो है 15 करोड़ जो किलोमीटर की जो है दूरी हम सन और अर्थ के बीच में आती है। The sun's gravitational pull does not allow the planets, satellites and other celestial bodies to fly away but keep them revolving around it in their fixed orbit।
ये कहते हैं कि इसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये इतनी फोर्स है कि ये सभी को अपनी तरफ जो है ना वो अंदर नहीं मिला पाता, लेकिन जितनी भी जो अपने ऑर्बिट के अंदर जो प्लैनेट है उनकी स्टेलाइट्स है, वो सब जितनी भी जो सिलेस्टल जो बॉडीज़ है वो उसके राउंड राउंड जो है ना वो चक्कर काटते रहते हैं, उसकी इतनी जो है ग्रेविटी फोर्स है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा द प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे सबसे पहले जो अपना यूनिक जो प्लैनेट है अर्थ, उसके बारे में जो है हम जो है पढ़ेंगे, और बाकी जो अदर्स जो 7 जो अपने प्लैनेट रह गए उनके बारे में जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, थैंक यू।